वो एक्सप्लेनेशन आता है रे ऑप्टिक्स से, रे ऑप्टिक्स से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से, ठीक है। तो एक पहली बात तो आप ये ध्यान रखना। आप मान लो कि यहाँ पर आपने एक्स वाई एक इंटरफेस लिया है, इस इंटरफेस में यहाँ पर ऊपर एक मीडियम है एयर और नीचे मीडियम है वाटर। एयर जो है वो रेयर मीडियम है एज कम्पेयर टू वाटर, एंड वाटर इज अ डेंसर मीडियम एज कम्पेयर टू एयर, ठीक है। अब होता है क्या है कि जब लाइट ट्रेवल, जैसे यहाँ पर लाइट रे ट्रेवल कर रही है, लाइट रे ये ट्रेवल कर रही है मान, ठीक है। तो जब लाइट रे एयर में ट्रेवल कर रही है तो जो उसकी स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, जो उसकी स्पीड है वो स्पीड जो है वो मैक्सिमम होगी। मान लो इसकी स्पीड है v1 और ये v1 जो है वो मैक्सिमम होगा 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। अब आप ये जानते हैं कि जो लाइट रे ट्रेवल करती है, लाइट रे इज ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, light ray is always traveled in a straight path, but it is possible when it is traveling in on a single medium, किसी सिंगल मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो वो एक स्ट्रेट पाथ पे चलेगी, जैसे ये स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, जैसे ये स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, ठीक है। अब जैसे ही वो एक मीडियम, मान लो जैसे वो मीडियम को चेंज करेगी, जैसे यहाँ पर ये एयर से किस में आएगी, वाटर में आएगी। तो अब एयर जो है, एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी जो है कम है एज कंपेयर टू वाटर, वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मैंने मतलब आपको समझाया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है। तो ये जो जिस स्पीड से लाइट रे आ रही है, इस स्पीड को ये क्या कर देगा, कम कर देगा, कम कर देगा ना। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, v2 है, तो v2 जो है स्पीड ऑफ लाइट ये कम होगी एज कम्पेयर टू v1। तो क्या होगा, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस होने की वजह से जो होती है लाइट रे जो है वो बैंड हो जाती है, ठीक है। ये प्रॉपर मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट चेंजिंग, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है, इस वजह से ये सीधे स्ट्रेट पाथ पे नहीं चल पाएगा, ठीक है। और स्ट्रेट पाथ पे ना चल के वो वहां अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा या पाथ से बेंड हो जाएगा। तो जैसे अपन जानते हैं कि भाई रेयर मीडियम से रेयर मीडियम से जब आप डेंसर मीडियम में आ रहे हो तो ये क्या आ जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, कुछ इस तरह से लाइट रे बेंड। तो हम बात करें कि भाई एयर जो मीडियम था उसमें लाइट रे, तो उसमें लाइट रे देखो ए से लेके ओ तक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, ठीक है। आगे जब वो वाटर के अंदर गई ओ से लेके बी तक, तब भी वो स्ट्रेट पाथ है, बट उसका जो प्रीवियस पाथ था उस पाथ से क्या हो गई, वो बैंड हो गई। तो लाइट रे का जो बैंड होना है वो फिनोमिना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब मैं क्वेश्चन आपसे करता हूँ कि मुझे बताओ कि भाई रिफ्रैक्शन क्यों हुआ। तो अगर आपसे कोई इफ समवन आस्क्स यू अ क्वेश्चन कि भाई व्हाई रिफ्रैक्शन हैपेंस, रिफ्रैक्शन क्यों हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि भाई स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई। तो कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आई तो उसकी स्पीड चेंज हो गई। अब आपसे कहेंगे भाई स्पीड क्यों चेंज हो गई, तो स्पीड इसलिए चेंज हो गई कि जो मीडियम थे उन मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग था। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा कुछ, ठीक है। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ज्यादा होगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से कम होता है, ठीक है। इस वजह से उसकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई यानी कि वो कम हो गई, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट जब वो कम होगी इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अभी भी इससे भी कोई बढ़ के आपसे पूछ ले कि भाई हमें तो प्रूफ ही करके बताओ, आप तो कि आप तो प्रूफ करके बताओ कि भाई पास क्यों आ रहा है, ये पास क्यों आ रहा है, और अगर इसको उल्टा कर दूं डेंसर से रेयर कर दूं तो दूर क्यों जा रहा है। तो देखो ये भी हमने जो है ये भी सर हमने ये तो प्रूफ कर कर रखा है। रखा है, ये भी प्रूफ कर रखा है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले वो सब कुछ आपके पास है। हाँ, अब अगर आप वो स्पेसिफिक थ्योरी की बात कर रहे हो तो एक बार मैं उसको देख के और जहां भी आपका क्वेश्चन बन रहा हो बिल्कुल बता दूंगा, बट आपके पास सारे सवालों के जवाब है, इससे ज्यादा आदमी आप यानी जो भी होगा नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, समझ में आया। यस सर सर। आपको एक बार देख लेना हाँ स्टार्ट। बिल्कुल, वहां से भी मैं एक बार बता दूंगा आपको, है ना, ठीक है। और आप ओके चाहो सर। तो एक सेकंड वेट करो, स्टार्टिंग में ही दे रखा है क्या, नहीं लगेगा, फिर अपना मेन तो अपन पढ़ ही लेंगे। इस तरह से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा था, और इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में बता, ये क्वेश्चन था आपका कि व्हेन इनिशियल वेलोसिटी will be
will be equal to फाइनल वेलोसिटी। तो ये जेई का क्वेश्चन है, जेई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जेई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें तरीका ये है कि क्वेश्चन जो इसने कराया कि व्हेन इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी व्हेन द एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक तो ये वाला एरिया, दिस एरिया, ये कंप्लीट एरिया इक्वल्स टू दैट एरिया, हाँ, दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया। ये जब एरिया दोनों बराबर होंगे तो जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। पर समस्या यह है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये जो फर्स्ट वाला जो है, जैसे अगर मैं इसको मार्क कर दूं, इसको ओ कर दूं, इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, इसको डी कर देते हैं। तो फर्स्ट वाले का अगर अपन निकालने की भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल है ओ ए बी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी लिखाने तो 1/2, और बेस इसका कितना आ रहा है 40, और हाइट कितनी 600 आएगी आएगा इसकी सर, 20, 600। ठीक है। तो 2 2 जा 4 कर दिया आपने, ठीक है, तो ये आ 400 जाएगा 2 2 जा 4, 400। अब ये बात देखो आप कि इसमें एक चीज और नोटिस सर करना, बेस इंटू हाइट होएगा तो 30 इंटू वो होएगा ना 20। ये देखो आप, जैसे आप 1/2 लिखा आपने, 1/2 इंटू बेस कितना है इसका ओबी, बेस कितना है इसका ओबी, और 30 हाइट into कितनी है 20। इसकी, हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पूरी ओए टोटल हाइट है। तो हाइट में लिख देता हूँ डायरेक्ट 20। तो हाइट जब लिखोगे तो ये हाइट आएगी 20 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो एक बार देखो आप, 1/2 इंटू ओबी, ओबी कितना लिखोगे आप 40 सेकेंड्स इंटू, ये आ गया 20, और ये मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो देखो इस स्क्वायर से ये कट सर जाएगा, हाइट 30 लिखेंगे क्या? हाइट 30 लिख सकते हैं क्या? 30 क्यों लिखोगे, आपने 20 दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो वैल्यू तो 20 है ना, ये हाइट 30 कैसा आएगी? सॉरी सर, ये ओबी अपन नहीं, 30 लिख टाइम, ये सकते पूरा हैं। एरिया निकालना है ना आपको, कंप्लीट एरिया निकालना है ना, अच्छा हाँ, यस सर, तो यस 40 आएगा, ठीक है। 2 2 जा यस 4, इसको कैंसिल करो, तो ये देखो 400, 400 और ये क्या आया मीटर अपॉन सेकेंड। अब मुझे बताओ मीटर यस। अपॉन सेकेंड किसकी यूनिट होती है, बताओ, वेलोसिटी, Velocity। वेलोसिटी की यूनिट वेलोसिटी। होती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सिलरेशन और टाइम का जब ग्राफ दिया जाता है, और एक्सिलरेशन तो टाइम सर v ग्राफ के अंदर माइनस अगर यू, आप जब एरिया निकालते हो, तो एरिया चेंज इन निकाल के आपको वेलोसिटी, क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है, ठीक है। तो ये तो एक चेंज इन बात हो गई है। वेलोसिटी। तो इसका आप ये यस ध्यान सर। रखना, इस एरिया को मैं A1 कर देता हूँ। हमको करना क्या है, ये वाला एरिया A1 निकाल के इस एरिया A2 के बराबर करना है। अब A2 का जब एरिया आप निकालोगे तो देखो, एक तो यहाँ पर टाइम का कुछ अता पता नहीं है कि टाइम कितना है, ये टाइम यहाँ पर हमें नहीं पता कि टाइम कितना है, एक तो ये चीज नहीं पता हमें, ठीक है। दूसरी बात, ये वैल्यू नहीं दे रखी आपको, यहाँ पर भी वैल्यू नहीं दे रखी। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की यही ट्रिक है, मतलब। तो आपको क्या करना है, बी से लेके डी तक, बी से लेके डी तक, बी से लेके डी तक का जो टाइम है, ध्यान से देखना आप, बी से लेके डी तक का जो टाइम है उसको ले लो कैपिटल टी। कितना ले लो, कैपिटल टी। ध्यान से देखना आप, यस सर, बी से लेके डी यस तक का सर। जो टाइम है उसको ले लो कैपिटल टी, है ना। और अब देखना कि मैं कौन कौन से ट्राइंगल ले रहा हूँ। देखो ओ ए बी सी डी तो कर ही रखा है अपन। इस वाले जो ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं ई मार्क कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंट, इस वाले पॉइंट को हम क्या मार्क कर रहे हैं, ई मार्क कर रहे ई, हैं, ठीक है। यस सर। अब ये जो एंगल है यहाँ पर, ये एंगल थीटा है, और ये एंगल भी थीटा है, थीटा, ये यस दोनों सर। एंगल सेम है। ये एंगल भी थीटा है, ये वाला, और ये एंगल भी क्या है, ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यस कि सर। ये जो दो ट्राइंगल हैं, इन ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल देखो सिमिलर ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी ई, एक ट्राइंगल तो आपका हो गया ए बी ई। तो इस ट्राइंगल में अगर आप टेन थीटा निकालोगे, तो टेन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ए ए ठीक है। बाय तो ई बी, परपेंडिकुलर ए कितना है बाय ई इसका, बी, ए ई, ए परपेंडिकुलर बाय ए ई ई बी। है, और बेस कितना है इसका, यस ई सर। बी, ठीक है। तो पहला काम तो ये कर लो आप, ए ई देखो, ए ई कितना है आपका 20, और आपका ई बी यस देखो सर। 40 कितना है minus 40 30। माइनस 30, तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। एक चीज तो ये हो जाएगी। दूसरा आप देखो कि इन ट्राइंगल, अब एक दूसरा ट्राइंगल ये वाला, इस ट्राइंगल में कर लेते हैं सी बी डी, इसको मैं नाम देता हूँ सी बी डी,
तो इन ट्राइंगल CBD इसमें tan थीटा निकालो आप, तो इसमें tan थीटा सर निकालोगे तो CD by T perpendicular by base. हाँ CD by T CD by T और परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है BD, CD डिवाइड बाय BD, ठीक है। अब Yes, sir. इनको अब CD कितना है आपका, CD मुझे नहीं पता, तो CD को तो CD रहने दो, और जो BD है, BD को आपने क्या माना है, T माना है, इसको T माना है, तो एक इक्वेशन तो आपकी आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अब दोनों tan थीटा है तो दोनों को बराबर कर दो आप, तो दोनों को Yes, sir. बराबर जब आप करोगे तो 20 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू CD डिवाइड बाय T आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो CD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2T आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. तो Yes, CD sir. इज Yes, इक्वल sir. टू जब 2T आ गया, अब मुझे इस एरिया को निकालना है A2 को, तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बेस, बेस कितना है बेटा इसका BD, BD इसका बेस हो गया इनटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी CD, 2T. ठीक है। तो आप देखो 1/2 BD कितना है बेटा T है, और CD कितना है बेटा 2T है, ठीक 2T. है। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, तो ये आ गया आपके पास T T square. स्क्वायर। समझ में आई यहाँ तक बात? अब हमसे Yes, पूछ रहे sir. थे टाइम पूछना है इनको, तो हम मैंने आपको क्या बोला था, इस A1 की वैल्यू अपन A2 के बराबर कर देंगे, तो A1 की वैल्यू A2 के बराबर करो आप, ठीक है। तो A1 कितना आया आपका, A1 आपका आया है 400, और ये कितना है आपका T स्क्वायर, तो T T इज इक्वल square. टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 400, तो यहाँ से T 20. इज इक्वल टू 20. कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड। आया नहीं आया, क्यों भाई चिन्ह में Sir, D. Sir, कंटिन्यू रखते हैं। तो ये तो आपने ये T निकाला है, ये T आपका आ गया 20 सेकेंड। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पर D पॉइंट पे टाइम कितना होगा, तो कितना होगा, ये 40 तो यहाँ 60. तक हो ही गया, 60. 40 प्लस 60. 20 तो कितना आएगा, ये 60. 60 सेकेंड। तो ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर जो है वो 60 सेकेंड है, कि यहाँ पर जो है जो इसकी वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी जो भी होगी विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, जो इसका आंसर है वो कितना है। काफी अच्छा लग रहा है उसमें डिस्कस करना, ठीक है। तो आई होप आपको भी वहां भी Yes, समझ में आ ही sir. रहा होगा, ठीक है। तो पहला हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेना है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन ले लेते हैं अपन एट इन्फिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो गई, एट इन्फिनिटी हो गई, तो एट इन्फिनिटी हो गई। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, एंड दिस वन इज ऑप्टिकल सेंटर, ओके। देन you can mark it as like this is f1, this is f2, ठीक है। then you can mark 2f2, here mark 2f1, ठीक है। इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। तो प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ही हो गया f1, सेकंड प्रिंसिपल फोकस ही हो गया f2, ठीक है। डिस्टेंसेस आपको सेम रखनी है, OF1 इज इक्वल टू OF2, ऐसे ही F2 और 2F2 के बीच की भी डिस्टेंस, ये जितने भी पॉइंट्स बनाए हुए हैं ये सब क्या इक्वी डिस्टेंस पर है, कैसे हैं, इक्वी डिस्टेंस पे। नाउ योर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो उससे जो रेज आती हैं, दीज रेज आर पैरेलल, सो दिस, ये एक इंसिडेंट रे बनाई आपने, ठीक है। और इसी तरह से ये एक और इंसिडेंट रे बना लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर द टू इंसिडेंट रेज। तो रूल हमारा ये कहता है कि व्हेन द रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी वो, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस से पास करते हैं इसको, देखो ये प्रिंसिपल फोकस से पास करा आपने, इस तरह से प्रिंसिपल फोकस से पास कर दो, ये प्रिंसिपल फोकस से पास कर दो, ठीक है। तो दीज आर द रिफ्रैक्टेड रेज, ये भी रिफ्रैक्टेड रे, ये भी रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रेज जहां पर मिलती है वहां पर क्या होता है, इमेज फॉर्म होती है। सो योर इमेज विल फॉर्म एट f2, और एट यू कैन से दैट एट द फोकस, सो इमेज विल फॉर्म एट द प्रिंसिपल फोकस। तो आपको इमेज जो फॉर्म होगी उसके लिए क्या क्या आपको पॉइंट्स बताने, सबसे पहला आपको पॉइंट बताना है पोजीशन, व्हाट इज द इमेज ऑफ पोजीशन। तो क्या लिखोगे आप, एट फोकस, क्या लिखोगे, एट फोकस, यानी कि यहाँ पर कहाँ बन रही है, या f2 पर, ठीक है। पोजीशन के बाद आपको बताना है साइज, तो साइज कैसा बनेगा, ये एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, ठीक है। एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड पॉइंट लाइक इमेज बनेगी, साइज बताना है। तीसरा पॉइंट जो आपको बताना है वो बताना है इसका नेचर। तो नेचर का ये होता है कि बिकॉज दीज रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट द पॉइंट, सो दैट द इमेज फॉर्म इज रियल। Real or inverted? हाँ रियल होगा, और रियल है तो रियल है
इन्वर्टेड, ये मैंने आपको सिखा रखा ऑलरेडी। तो इस तरह से जो भी आप इमेज फॉर्म, मैं कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट केस हमने डिस्कस करा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ये वाला केस डिस्कस करा है, ठीक है। बहुत इजी है, आपको रूल्स आते हैं तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड केस डिस्कस करते हैं हम कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका 2f1 पर है, ठीक है। तो वापस से वही करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ठीक है। देन प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई आपकी। देन ऑप्टिकल सेंटर, देन दीज पॉइंट्स f2, ओके, f2 2f2 देन f1, सब ये इक्वी डिस्टेंस पर है, ठीक है। f1 देन 2f1, ठीक है। नाउ आवर ऑब्जेक्ट इज पोजीशनड एट 2f1 पर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं 2f1 पे, ये ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मार्क करते हैं, इसका हेड कर देते हैं ए, इसका टेल कर देते हैं बी, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ वी रिक्वायर्ड मिनिमम 2 रेज हमको यहाँ पर चाहिए। तो फर्स्ट रे बनाते हैं, फर्स्ट इंसिडेंट रे। तो दिस इज फर्स्ट इंसिडेंट रे, ओके। Now this incident ray is parallel to the principal axis. So according to our rule, after refraction it will pass through the focus. Refraction के बाद ये कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो इसको फोकस से पास कर दो इस तरह से, ये फोकस से पास कर दिया, ठीक है। सो दिस वन इज अवर रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। थोड़ा सा इसमें अपन ध्यान रख लेते हैं कि रे अब से पास होगी। नाउ लेट्स सी, एक रे और चाहिए इमेज फॉर्म करने के लिए, तो रूल लगा देते हैं कि भाई ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं। तो इस तरह से आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करना, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई। तो ऑप्टिकल सेंटर का क्या रूल है कि ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड पास होगी। तो ये अनडेविएटेड पास होगी, ये इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पे, ठीक है। तो जहां पर इन्होंने इंटरसेक्ट करा है दोनों रेज ने, वहां पर क्या होगा, हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगी। सो एट दिस पॉइंट द इमेज विल फॉर्म, okay, so we mark it as a dash and this one is b dash, okay. So this is the ray diagram when the object is situated at 2f1, okay. अच्छा, ये 2f1 लिखा हुआ है, मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ऑप्टिकल सेंटर से 2f1 की डिस्टेंस कितनी है। अगर फोकल लेंथ f है, अगर फोकल लेंथ f है तो ऑप्टिकल कितना आएगा, 2f आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लो आपको फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ सिचुएटेड होगा, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी आपको यही सब चीजें लिखनी है। फर्स्ट आपको बताना है पोजीशन, तो पोजीशन क्या लिखोगे आप, एट 2f2, जो भी आपने नोटेशन दे रखा हो वो आप यहाँ पर नोट डाउन कर देना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एट 2f2, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपको बताना है, व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट, साइज। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज साइज, साइज क्या आ जाएगा यहाँ पर, सेम साइज, ठीक है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। थर्ड आएगा नेचर, तो देखो एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कैसा आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये केस भी अपना इम्पोर्टेंट है, अभी जब मैं आपको शीट्स वगैरह सॉल्व कराऊंगा तो वहां पर काम आएगा। तो इस तरह से आपको रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है आप सबको, ये नहीं सोचना है कि हाँ भाई सर ने बना दिया तो हम भी बहुत आसानी से बना लेंगे सब कुछ। तो प्रैक्टिस करनी है नीट एंड क्लीन रे डायग्राम बनाने की, है ना। तो एक एक बार अपनी कॉपी में जरूर बना लेना इसको। नाउ एक थर्ड केस लेते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पर है, ये वाला केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगेन फर्स्ट ड्रो अ कॉन्वेक्स लेंस बनाया हमने, ठीक है। देन प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर बनाओगे, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। देन 2 पॉइंट्स मार्क कर दो, इसको कर देते हैं f2, दिस वन इज 2f2, then this one is f1 and this one is 2f1, okay. Now object is situated at f1, तो ऑब्जेक्ट को f1 पे सिचुएटेड कर दो इस तरह से, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। इसको मार्क कर देते हैं ए बी, ओके, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। नाउ वी नीड 2 रेज, ओके, एटलीस्ट 2 रेज। सो फर्स्ट रे इज दिस,
इट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, तो फोकस से पास कर दो इस तरह से, ये फोकस से पास कर दी, तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया आपका, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अ सेकंड रे। नाउ दिस रे अपन इसको कहाँ से पास करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करा। थोड़ा आप मतलब थोड़ा ध्यान रखना जब इनको ड्रॉ करो, थोड़ा अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट सही ले लेना, है ना, मेजरमेंट से तो नहीं बनाना, सिमेट्री देख लेना आप बस। सर ये लाइंस पैरेलल होनी चाहिए थी ना? पैरेलल होनी चाहिए, हाँ अभी करते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रेज बनाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और इस पॉइंट को अपन मार्क कर देते हैं F2। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे आपको मिली, ये सेकंड रिफ्रैक्टेड रे मिल गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो इन दिस डायग्राम, these are the two refracted rays and these two refracted rays are parallel to each other. Now because they are parallel to each other, if you extend them in a forward direction they will not intersect each other, okay, and if you extend them in a backward direction also they will not intersect to each other, but we can say that somewhere at infinity they both of these rays will meet, okay, we can say that somewhere at infinity both of these two rays will meet, and whatever place they will meet they will form the इमेज, जहां पर भी जाकर ये मिलेगी वहां पर क्या करेंगे, इमेज को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर जो अपन पोजीशन लिखेंगे, व्हेन वी राइट पोजीशन ऑफ द इमेज, तो पोजीशन ऑफ द इमेज हम लिखेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। तो कई लोग पूछते हैं कि सर इन्फिनिटी तो होता नहीं है, तो इन्फिनिटी मतलब होता है कंपैरेटिवली लार्जर डिस्टेंस। अगर मैं बात कर रहा हूँ 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, और जाके इमेज बन रही है 150 सेंटीमीटर पे, तो कंपेरेटिवली लार्जर अगर डिस्टेंस होती है तो उसको अपन बोल देते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। सो द इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी, समवेयर एट इन्फिनिटी। अब उसके बाद की जाए साइज की बात की जाए, तो साइज कैसा होगा उसका, highly enlarged, हाँ हाईली इनलार्ज, ठीक है, हाईली इनलार्ज। साइज के बाद हम बात करेंगे नेचर की, कि नेचर क्या होगा उसका, तो नेचर में रियल एंड इनवर्टेड, नेचर क्या होगा उसका, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। सो ये भी एक अच्छा केस है, इंपॉर्टेंट केस है। एट फोकस, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ठीक है। नाउ एक लास्ट केस और डिस्कस करते हैं अपन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है।